हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विभा। मैं आप लोगों को क्लास 8 का बायोलॉजी का चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ाने वाली हूँ। तो इसमें क्या है कि सेल के बारे में जैसा हम लोगों को मालूम है कि हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं आपको बायोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें 3 ग्रुप्स आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो ये सारे चीज़ों का बेसिक यूनिट क्या है? जैसे हम किसी बिल्डिंग के बारे में बोलते हैं कि इसका बेसिक यूनिट है आपका एक ब्रिक। एक एक ब्रिक को जोड़ के हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं। वैसे ही सारे ऑर्गेनिज्म का यूनिट एक होता है खास, जिससे कि वो मिल के बना होता है, चाहे वो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म हो या बिगेस्ट एनिमल हो ऑन द अर्थ। तो हम लोग अब ये जानेंगे कि सेल जो है वो सेल को हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर इसको स्ट्रक्चरल तो हम लोग ये समझ गए कि जो स्ट्रक्चर किसी चीज़ का बनता है तो उसका यूनिट है, मीन्स कि वो जो उसका बॉडी बना हुआ है उसका यूनिट क्या है, वो स्ट्रक्चरल हो गया है। लेकिन फंक्शनल वर्ड जहाँ पे आ जाता है तो फंक्शनल के लिए हम लोग ये देखेंगे कि इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इतने स्मॉलर होते हैं कि वो सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं। तो सिंगल सेल में क्या होता है कि उसमें लाइफ के सारे प्रोसेसेस सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है, वो कैपेबल है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो एक सेल है वो फंक्शनल यूनिट है। अब हम लोग देखेंगे कि सेल का साइज जो है बहुत माइन्यूट होता है, जिसको वी कांट सी विथ नेकेड आई। तो उसके लिए हम लोग किसी भी चीज़ को, छोटे चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए हम लोग सिंपली बोलते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग छोटी चीज़ों को हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम बोलेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जो छोटे चीज़ों को बढ़ा के बड़ा साइज करके दिखाता है। तो सिंपली मैग्नीफाइंग ग्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेंगे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास, हमने बताया कि मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसका कैपेसिटी जो है वो 20 to 35 टाइम्स ये बड़ा करके दिखा सकता है। तो इसका मैग्नीफाइंग ग्लास का कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होता है, मैग्नीफाइंग पावर 20 to 35 टाइम्स ये लार्जर दिखा सकता है। तो इतने से हम लोग बहुत माइन्यूट चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो इसमें 3 तरह के होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लैब में काम कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कैपेसिटी है, इसका कैपेसिटी है ये 5000 टाइम्स ये बड़ा करके दिखा सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब है कि ये हु डिस्कवर्ड द सेल। तो सेल का डिस्कवरी जो है वो इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट ने किया था, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। सेल डिस्कवरी ऑफ सेल में क्या है कि रॉबर्ट हुक जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया इन 1665 में। तो इन्होंने कॉर्क के स्लाइस को इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो इन्होंने क्या देखा कि कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखा, छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर। तो ये डेड सेल था, ये लिविंग सेल नहीं था, ये डेड सेल था। तो उनको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आया, तो इस तरह के कंपार्टमेंट का नाम उन्होंने सेल दिया। तो ये एक बहुत बड़ा खोज था, लाइफ साइंस के अंतर्गत ये एक बहुत बड़ा खोज था।